डूडू इलाके में आतंकवादी हमले के बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आज मैसिव ऑपरेशन चलाया गया है। तलाशी अभियान चलाया गया है इलाके में और ये 2 से 3 आतंकवादी जिन्होंने कल लगभग 3 बजे अंधाधुंध गोलियां चलाई। जो रोड ओपनिंग पार्टी थी पुलिस की, सीआरपीएफ की, उसमें कुलदीप सिंह, जो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, उनकी शहादत हुई। उसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं उन्होंने इलाके की घेराबंदी की। उसी वक्त तलाशी अभियान चलाया रात के वक्त। हालांकि जो ऑपरेशन है उसको कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन वापस सुबह से इस मैसिव सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। घना जंगल है, टॉपोग्राफी ऐसी है और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये 2 से 3 आतंकवादी उसी गुट का हिस्सा हो सकते हैं जिसने हाल ही में जो अक्कर इलाका है, जो असर का इलाका है डोडा का, वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर हुआ था, ये वही गुट हो सकता है क्योंकि ये पहाड़ियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और यही वही गुट है जो अब यहां से जो डूडू का इलाका है वहां पहुंचा है। क्योंकि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है, एक इलाके में घात लगा के हमला किया जाता है, फिर वापस वहां से ये भाग जाते हैं किसी अन्य इलाके में। और ये वो बैच हो सकता है जिसने कठुआ के इलाके से घुसपैठ की है और कठुआ की जो पहाड़ियां हैं और वहां से ये डूडू बसंतगढ़ पहुंचे। उसके बाद ये डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में पहुंचे और वापस अब ये वही आतंकवादी गुट है जो अब डूडू बसंतगढ़ का जो इलाका है वहां सक्रिय हो चुका है, वहां छुपा हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक मैसिव जो सर्च ऑपरेशन चलाया है उससे कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि ये जो आतंकवादी हैं वो इस इलाके से भाग जाने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनावों का बिगुल अब बच चुका है और ऐसे में लोगों की सिक्योरिटी को, सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए अतिरिक्त फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट जो है वो पहाड़ी इलाकों में की जानी है। और ऐसे में ये भी साफ हो चुका है कि जो स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, जो स्पेशल एसपी रैंक के जो ऑफिशियल्स जो नियुक्त किए गए हैं, उनका यही काम होगा कि चुनाव के वक्त अगर कोई टेरर ऑपरेशन होता है तो उसको किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि आतंकवादी बड़े हमले जो हैं इस इलेक्शन के दौरान भी कर सकते हैं जिस तरह की इनपुट्स हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि किस तरह से जो आतंकवादी जम्मू रीजन में खास छुपे बैठे हैं, जो पहाड़ी जो माउंटेन इलाके हैं वहाँ पे जो नेचुरल छुपने की जगहें केव्स होती हैं वहाँ छुपे बैठे हैं, उनका सफाया किस तरह से किया जाए। क्योंकि पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ये साफ कर चुके हैं जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं कि 50 से 60 जो ट्रेंड आतंकवादी हैं, जो खास जो जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं, वो इस इलाके में छुपे हुए हैं। और ये 3-3 के गुट में 3 से 4 आतंकवादी जो हैं वो गुटों में बटे हुए हैं और खास जो ओजीडब्ल्यू हैं उनके नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये आतंकी हमले जम्मू रीजन में कर रहे हैं। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जिस तरह से असर इलाके में हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली, डोडा के इलाके में वहाँ एक आतंकवादी को मार दिया गया था, बल्कि और ये बताया गया था कि 3 से 4 आतंकवादी थे। वो वही गुट जो बाकी जो 2 से 3 आतंकवादी बचे हुए हैं वो अब छिपते हुए अब डूडू के इलाके में पहुंच चुके हैं और उनकी कोशिश होगी अब डूडू के इलाके से भी निकलने की। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि उनको दबोच लिया जाए, जहां वो छुपे हैं उनको ढूंढ निकाला जाए, जिसके लिए अब मैसिव तलाशी अभियान जो है वो जंगलों में चलाया गया है। और जगह जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेकिंग है वो भी तेज़ हो चुकी है। डोडा और उसके आसपास के इलाकों में, पटनी टॉप का जो इलाका है, जितने भी फॉरेस्ट रेंज है, चाहे वो कठुआ से डूडू बसंतगढ़ के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट किया गया है। क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग ये भी रहने वाला है कि जब पोलिंग बूथों पे जब लंबी लंबी लाइन लगेंगी और वहाँ सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट होगी उस पर किसी तरह का हमला ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमर कस ली है। और आतंकवादी भी ये समझते हैं कि जिस तरह से स्पेशल कमांडोज और स्पेशल जो ऑपरेशन के लिए जो एसपी स्पेशल नियुक्ति उनकी की गई है वो कहीं ना कहीं
यही कोशिश है कि जो 50 से 60 आतंकवादी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, और ख़ासकर और ये भी रिपोर्ट्स बताती है उन्होंने ट्रेनिंग जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे की हुई है और हाई टेक वेपनरी जो है उनके पास है, M4 के कार्बाइन और ऑस्ट्रेलियन गन्स और बॉडी कैम के साथ वो चलते हैं और जितने भी आतंकवादी हमले उनकी तरफ से किए जाते हैं उसकी वो वीडियो भी बनाते हैं ताकि अपने आकाओं तक भेजी जा सके। और जंगल में ज़्यादा देर तक छिपने के पीछे जो उनकी मंशा है वो यही है कि जो आम लोग हैं वहाँ पे, जो खासकर नोमैडिक कम्युनिटी है, उनकी ढोके हैं जो खाली हैं वहाँ पे कब्ज़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए जाएं। क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स आए हैं कि जो आतंकवादी हैं वो गन पॉइंट पे लोगों से खाना भी मांगते हैं और जो अपना OGW का नेटवर्क है वो उनको लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो दे रहा है और इस नेटवर्क को ध्वस्त करना अब काफ़ी अहम हो गया है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन का बिगुल बच चुका है, सब पार्टियां अपना जो एक कैंपेन है, चुनावी कैंपेन है, उसकी शुरुआत करेंगी, लोगों में जाएंगी, दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगी। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको यकीनी बनाना अब सरकार की प्राथमिकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 8।